ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण चतुर्थ खंड पार्वती खंड 8वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, तारकासुर भी एक अच्छे विमान में छत्र चवर के साथ आरूढ़ होकर अपनी विशाल सेना सहित रणभूमि में आ पहुंचा। इस प्रकार दोनों सेनाएं अंतर्वेद में आ पहुंची। दोनों ओर से गढ़ी बनाई गई। पहली पंक्ति हाथियों की, दूसरी घोड़ों की, तीसरी रथों की, चौथी प्यादों की। इस प्रकार क्रम से सेना सजाई गई। दोनों ओर के वीर सारंग, सूल, परशु, पास, कृपाण, भिंडपाल, तोमर, मुगदर, चक्र, भुसंडी, नारा आदि अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध स्थल में अपनी वीरता दिखाने के लिए आ पहुंचे। तभी दोनों ओर के वीरों ने बड़े वेग से युद्ध रचना की। फिर देवता तथा दैत्यों का घोर युद्ध आरंभ हुआ। दोनों ओर की चतुरंगनी सेनाएं नष्ट हुई। यहाँ तक कि थोड़ी देर में यह युद्ध स्थल सैनिकों के मर्त शरीरों से भरकर भयानक हो गया। अनेक वीर पृथ्वी पर गिरकर मार मार शब्द का उच्चारण करते थे। कोई तलवार से घायल, कोई मुदगर से, कोई गदा से मूर्छित था। रक्त की नदी बह चली थी। भूत प्रेत पिशाच आदि ने रक्त पीकर तृप्ति की। बैतालों ने आकर हाथियों के सर उछाले। इसी प्रकार धीरे धीरे देवता और दैत्य मरे। परंतु कुछ समय के पश्चात युद्ध भूमि प्रलय के समान दिखाई देने लगी। तारक स्वयं इंद्र से युद्ध करने लगा। अग्नि तथा सहात परस्पर युद्ध करने लगे। यमराज के साथ जर्म ने युद्ध किया। निरति के साथ संबल तथा पवन के साथ पवमान, धनपति के साथ व्रतसेन, उषाना के साथ घनानंद, सूर्य के साथ सुनाई तथा चंद्रमा के साथ सुलग द्वंद्व युद्ध करने लगे। इन सब ने घोर युद्ध किया। दोनों दल अपनी अपनी विजय की इच्छा करते थे, परंतु कोई भी प्राप्त न हुआ। उस समय युद्ध स्थल अग्नि से जले हुए वृक्षों के समान भयानक दिखाई देता था। हे नारद, युद्ध भूमि का ऐसा दृश्य देखकर तारकासुर ने बड़े वेग से इंद्र के ऊपर आक्रमण किया तथा उनके हृदय में सांग मारी। सांग के आघात से इंद्र हाथी से धरती पर गिर पड़े। इस प्रकार दिग्पति भी दैत्यों से पराजित होकर भाग चले। कोई भी युद्ध में दैत्यों के सम्मुख खड़ा न रह सका। इस प्रकार देवताओं की पराजय देखकर मुचुकुंद ने सोचा कि अब मुझे देवताओं की सहायता करनी चाहिए। मैं शिव जी का उपासक हूँ और वे मेरे सहायक है। ये सोचकर मुचुकुंद तारक दैत्य के सम्मुख आए। फिर बड़ी देर तक वे युद्ध करते रहे, परंतु दोनों में से कोई किसी को परास्त न कर सका। अंत में कोई उपाय न देख मुचुकुंद ने तलवार हाथ में लेकर तारक दैत्य के हृदय पर प्रहार किया। यह देख तारक ने हंसकर कहा कि हे मुचुकुंद, तुम मनुष्य हो, मुझे तुम्हारे साथ युद्ध करने में लज्जा आती है। मुझे बड़ा खेद है कि तुमने मेरे ऊपर जिस शस्त्र का प्रहार किया है उसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब मुचकुंद ने उत्तर दिया कि हे असुरराज, अब मैं शिव जी की कृपा से तुझको जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कौन सा दैत्य है जो मेरे सम्मुख खड़ा होकर मेरे प्रहार को सह सके। यह कहकर मुचुकुंद ने तारक के ऊपर एक और 80 मारी। तभी वह 80 तारक के लगी तक नहीं थी कि उसने तुरंत सांग मारकर मुचुकुंद को घायल कर पृथ्वी पर गिरा दिया। यह देखकर मुचुकुंद ने पृथ्वी से उठ अत्यंत क्रोधित हो तारक का वध विचार कर अपने धनुष को हाथ में लिया और ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, यह देखकर तुमने मुचुकुंद को मना किया और समझाया कि यह तुम्हारे हाथ से नहीं मरेगा। इसकी मृत्यु मनुष्य के हाथ से नहीं है। इसको तो केवल सकंद जी ही मारेंगे। जहाँ अपना कोई वश न चले वहाँ शांत रहना ही उत्तम है। यह कहकर तुम देवताओं सहित सकंद जी की सेवा में पहुंचे तथा उनकी स्तुति एवं पूजा करने लगे। देवताओं को ऐसा करते देख दैत्यों ने अत्यंत क्रोधित होकर घोरनाद के साथ बाणों की वर्षा की। तब वीरभद्र क्रोधवश में भरकर युद्ध भूमि में उपस्थित हुए। बोल शंकर भगवान की जय। श्री शिव पुराण चतुर्थ खंड पार्वती खंड 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, वीरभद्र अपने बाणों को साथ लिए हुए युद्ध करने लगे। दोनों ओर से बड़े जोर के आक्रमण हुए और नाना प्रकार के शस्त्र प्रयोग में लाए गए। वीरभद्र ने क्रोधित होकर त्रिशूल हाथ में लिया तथा उसको तारक के शरीर में मारकर उसे धरती पर गिरा दिया। तारक उस आक्रमण से अचेत हो गया। कुछ समय पश्चात जब उसे चेत हुआ तब उसने वीरभद्र पर सांग का आक्रमण किया। वीरभद्र ने तारक पर पुनः त्रिशूल का वार किया। जब बहुत देर तक दोनों में से कोई परास्त न हुआ तो हे नारद, तुमने वीरभद्र से जाकर यह कहा कि हे वीरभद्र, तुम हमारी बात सुनकर लड़ाई बंद करो। तारक की मृत्यु तुम्हारे हाथों नहीं होगी। वीरभद्र यह सुनकर तुमसे क्रोधित होकर कहा कि हे नारद, तुम युद्ध तथा वीरता की बातें क्या जानो, तुम केवल तप करना ही जानते हो।
मैं तुमको वीरों के विषय में बताता हूँ कि उनके 4 धर्म होते हैं। जो स्वामी के बिना युद्ध करते हैं तथा अपने प्राणों का मोह न करके तथा अपने प्राणों का मोह न करके भली भांति लड़ते हैं, वे प्रथम प्रकार के वीर हैं। जो स्वामी के साथ रणभूमि में संसार की लज्जा से मर जाते हैं, वे दूसरे प्रकार के वीर हैं, उनको सूर कहते हैं। तीसरे, जो अपने स्वामी के साथ युद्ध स्थल त्याग कर भाग जाते हैं, उन्हें क्रूर कहते हैं। और चौथे, वे जो निकम्मे होकर घर में बैठे रहते हैं तथा उनका स्वामी युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है, वे कायर हैं, उनको कहीं भी सुख नहीं मिलता। मैं सत्य कहता हूँ कि यदि शिवजी इस समय मेरे पास आकर मुझको तारक के वध से रोके तब तो असमर्थता है, नहीं तो आज मैं तारक को पृथ्वी से नष्ट कर दूंगा। यह कहकर वीरभद्र ने तारक के ऊपर अपने त्रिशूल का वार किया। दोनों फिर परस्पर युद्ध लड़ने लगे। दोनों ओर की सेनाएं भी आपस में भिड़ गई। इस बार दैत्यों को देवताओं से बड़ी वीरता से परास्त किया। इस प्रकार दैत्यों को देवताओं ने बड़ी वीरता से परास्त किया तथा दैत्य अपनी बहुत सी सेना मरी देखकर युद्ध स्थल से भाग चले। हे नारद, युद्ध भूमि की यह दशा देखकर तारक महाक्रोधित हुआ। वह 1 करोड़ हाथ निकालकर हाथी पर सवार हो देवताओं को पकड़ने को उनकी सेना के भीतर घुस गया तथा उसने असंख्य देवताओं को मार डाला। उसने अपने हाथी को छोड़ दिया, जिसे देखकर सब हाथी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार तारक ने देवताओं पर विजय प्राप्त की। उस समय तारक का तेज कोई न सह सका और सब लोग बड़े दुखी हुए। उसके हाथी ने सब हाथियों को मार डाला। यह दशा देखकर विष्णु जी से न रहा गया। उन्होंने तुरंत चक्र उठाकर तारक के साथ युद्ध कर देवताओं को आनंदित किया। विष्णु जी तथा तारक में घोर युद्ध हुआ, जिसमें दोनों ओर से अनेक लोग मारे गए। तारक ने अपने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा से देवताओं को फिर से भयभीत कर दिया। तब विष्णु जी ने देवताओं को इस प्रकार भयभीत देखकर क्रोधित हो तारक के ऊपर अपना चक्र चलाया। उस समय पृथ्वी कांप उठी, परंतु चक्र को तारक के शरीर पर जमने का कोई स्थान नहीं मिला। तारक ने अपने गुरु का स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया तथा अनेक प्रकार की माया दिखलाई। अनेक राक्षस हाथियों के सामने चिंगाड़ते हुए उत्पन्न किए। तारक की यह माया कोई न जान पाया। अतः वे युद्ध स्थल से भागकर स्कंद के पास जा पहुंचे तथा विनय के साथ भयभीत हो इस प्रकार बोले कि हे स्वामी, हम आपकी शरण में आए हैं। अब आप शीघ्र ही तारक का वध कीजिए, क्योंकि आपका अवतार इसी निमित्त हुआ है। आपके बिना और कोई तारक को नहीं मार सकता। हे नारद, देवताओं को इस प्रकार भयभीत देखकर सकंद ने हंसकर कहा कि हे देवताओं, मुझको अपना पराया कुछ भी नहीं पता। मैं तो अभी लड़का हूँ। अभी तक मैं इस बात की परीक्षा करता था कि मैं किसके साथ युद्ध करूं। यद्यपि मैं धनुर्विद्या बिल्कुल नहीं जानता। हे नारद, तुमने स्कंद जी के ऐसे वचन सुनकर कहा कि हे महाराज, आप तो शिव से उत्पन्न हुए हैं, सृष्टि के रक्षक। देवताओं को आप ही सुख आपसे ही सुख की प्राप्ति होगी। आप बालक, युवा या वृद्ध नहीं हैं। तारक ने देवताओं को जीतकर उन्हें बड़े बड़े दुख पहुंचाए हैं, इसलिए अब आपको तारक का वध शीघ्र कर डालना चाहिए। सकंद पहले तो हंसे, परंतु बाद में क्रोधित हुए। तब वे विमान छोड़ अपनी शक्ति सहित तारक की ओर पैदल चल पड़े। यह देखकर तारक ने हंसकर कहा कि इस प्रकार कहा कि देवताओं ने इस बालक की आशा पर ही अपने बल को नष्ट कर दिया है। वास्तव में ये सब बुद्धिहीन है। मुझको निश्चय है कि मैं समस्त देवताओं को मारकर नष्ट कर डालूंगा। ऐसा कहकर तारक ने हाथ में शक्ति लिए हुए सकंद से युद्ध करने के लिए चला। वह देवताओं से बोला कि हे देवताओं, तुमने इस बालक को युद्ध स्थल में अगुआ बनाया है। अब मैं तुमको इसका फल देता हूँ। तुम सब जिसकी आशा पर निर्भर करते हो, वह मेरे भय से यहाँ से भाग जाएगा। छोटा भाई विष्णु तो छल में आदित्य एवं माया दिखाने में विख्यात है। इसने बलि के साथ वामन रूप में बड़ा छल किया तथा मधुकैटभ का शीश छल करके काट डाला। फिर अमृत बांटने के समय भी मोहिनी रूप में इसने छल किया। इसने वेद के विरुद्ध स्त्रियों को मार डाला तथा बलि के वध में भी रामचंद्र रूप में इसने बाली के वध में भी श्री रामचंद्र जी के रूप में इसने धर्म का कुछ विचार नहीं किया था। रावण को, जो ब्राह्मण जाति का था और जिसको मारना वेद में निषिद्ध है, इसी ने मार डाला तथा अपनी निष्पाप स्त्री सीता का त्याग किया। इसने श्री कृष्ण के रूप में पर स्त्रियों के साथ भोग करके वेद की रीति का त्याग किया और अनुचित रीति से विवाह कर कलयुग की चाल चलाकर बड़ा अधर्म किया। इस प्रकार बुद्ध रूप से सब वेदों की निंदा करके इस विष्णु ने कुछ भी विचार नहीं किया। मुझे आश्चर्य है कि ऐसे मनुष्य के बल पर तुम देवताओं ने युद्ध का प्रयत्न किया है।
हे नारद, इसके पश्चात तारक इंद्र की निंदा करते हुए बोला कि हे देवताओं, इंद्र तो बहुत ही बुरा एवं अनाचारी है। उसने अपने पिता के लड़के को दीति के गर्भ से गिरा दिया तथा केवल संसारिक आनंद के निमित्त ऐसे कार्य करते हुए धर्म का ज्ञान विचार नहीं किया। इसने गौतम की स्त्री को भोग किया तथा वर्त नामक ब्राह्मण का वध कर डाला। संसारिक आनंद के निमित्त कौन सा ऐसा अधर्म है जो इसने नहीं किया। इस समय भी इसने छोटे से लड़के को युद्ध भूमि में अगुआ बनाया है, जो अभी मेरे हाथों से मारा जाएगा। यह पाप भी इसी पर पड़ेगा, अन्यथा यह लड़का भाग जाएगा। इस प्रकार देवताओं से उनकी निंदा करते हुए तारक फिर सकंद से बोला कि हे बालक, तुम व्यर्थ अहंकार मत करो, यहाँ तुम्हारी कुछ न चलेगी। जो मनुष्य ब्राह्मण का अपमान करता है, उसके धन, प्राण, धर्म, बल सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, कुछ भी शेष नहीं रहता। यह कहकर उसने अपनी सांग उठाई। हे नारद, इस प्रकार कहते हुए तारक की शक्ति अक्षीण हो गई, क्योंकि बड़ों की निंदा तथा उनके कर्म कहने में तुरंत ही शक्ति अक्षीण हो जाती है। हे नारद, होता वही है जो सदाशिव की इच्छा होती है। संसार में ऐसा कौन है जिसकी बुद्धि शिवजी की माया के सम्मुख ठीक रह सकती है। निदान तारक ने अपने चुने हुए श्रेष्ठ वीरों को सेनाध्यक्ष बनाकर शेष सेना को पीछे रखा तथा वह स्वयं सकंद तथा इंद्र के सम्मुख आ गया। बोल शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण चतुर्थ खंड पार्वती खंड 10वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, जब इंद्र ने तारक को ऐसी शक्ति दिखाते हुए देखा तो क्रोधित होकर अपने वज्र द्वारा उसको पृथ्वी पर गिरा दिया, परंतु तारक ने तुरंत ही धरती से उठकर इंद्र को सांग मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। यह देखकर देवताओं की सेना में बड़ा हाहाकार मच गया। तारक ने इंद्र को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देख उनके पेट को अपनी लात से दबाया और उनके हाथ से वज्र छीन लिया। फिर उसने उसी वज्र से इंद्र पर आक्रमण किया। इंद्र की यह दशा देख स्कंद को क्रोध आया तथा उन्होंने अपना त्रिशूल उठाकर तारक पर मारा। तारक उस त्रिशूल की ताड़ना न सहकर धरती से उठकर आकाश में खड़ा हो गया। फिर उसने स्कंद पर आक्रमण किया। उसके प्रहार से स्कंद घायल होकर धरती पर गिर पड़े। उन्होंने पुनः त्रिशूल अपने हाथ में ले लिया। वह त्रिशूल विद्युत की भांति चमक उठा तथा सब दिशाएं प्रकाश से पूर्ण हो गई। तब तारक पुनः सांग लेकर सकंद के सम्मुख आ खड़ा हुआ। उस समय देवताओं ने हर्ष ध्वनि की। फिर तारक तथा सकंद परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय घोर युद्ध हुआ। दोनों मस्तक, कंठ, कटी, जंघा, पीठ तथा हृदय में शस्त्र मारते थे। दोनों ओर की सेनाएं ऐसा भयंकर युद्ध देखकर आश्चर्य में पड़ गई। उस समय देवताओं की आशा टूट गई और वे निराश होकर सोचने लगे कि स्कंद तारक को नहीं मार सकेंगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, स्कंद अभी तारक का वध करेंगे। हे नारद, इस आकाशवाणी के पश्चात ही स्कंद ने अपनी सांग तारक की भुजाओं में मारी, परंतु तारक ने उस पर कुछ भी ध्यान न देकर अपनी सांग से स्कंद को घायल कर पृथ्वी पर गिरा दिया। स्कंद ने सचेत होकर पुनः तारक पर वार किया। इस प्रकार दोनों युद्ध करने लगे। उस समय देवता चिंतित होने लगे। सूर्य का प्रकाश अक्षीण हुआ, वायु थम गई, नदी, पर्वत तथा वनों से भयानक शब्द होने लगा। पृथ्वी कांपने लगी जैसे भूकंप आ गया हो तथा अग्नि देवता शांत हो गए। हिमगिरी, मेरु, श्वेतकोट, उद्याचल, अस्ताचल, मलयगिरी, कैलाश, गंधमादन, मैनाक, विंध्याचल, महेंद्र, मंदार तथा हिमालय आदि पर्वत भी चिंतित एवं दुखी थे। तब सबको इस प्रकार चिंतित तथा दुखी देखकर स्कंद बोले कि हे पर्वतों, तुम लोग कोई चिंता मत करो। इसी प्रकार स्कंद ने सब देवताओं को सांत्वना देकर शिव गिरजा का ध्यान किया तथा तारक का वध करने को सांग अपने हाथ में उठाई। उस सांग में श्री गिरजा शंकर ने असंख्य तेज एवं बल डाल दिया। स्कंद ने क्रोधित होकर वह सांग तारक के हृदय में मारी। तब तारक उसके आघात से निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तारक के शरीर में शिवजी का जो तेज था वह स्कंद के शरीर में प्रवेश कर गया। तारक की समस्त सेना यह देखकर भागकर पाताल लोक को चली गई। इस प्रकार दैत्यों का पूरी तरह से
वध हुआ, जिससे देवताओं को अपार प्रसन्नता हुई। उसी समय सब देवता, मुनि एवं ऋषिगण अति प्रसन्न होकर स्कंद की स्तुति करने लगे। गंधर्व, किन्नर, अप्सरा आदि गाने बजाने लगे, अनेक प्रकार के बाजे बजे तथा सबने बहुत स्तुति करने के पश्चात स्कंद से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम सब की प्रीति आपके चरणों में दिन दिन बढ़ती रहे, हम आपसे यही वरदान मांगते हैं। देवताओं तथा पर्वतों की ऐसी स्तुति सुनकर स्कंद ने कहा कि हमने तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न होकर तारक का वध किया है। भविष्य में भी हम तुम्हारे दुखों को हर समय तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हारे दुखों को हर लेंगे। इसके पश्चात स्कंद पर्वतों से बोले कि हे पर्वतों, तुम सब प्रतिष्ठा के योग्य हो, समस्त मुनि और तपस्वी तुम्हारी सेवा करेंगे। तुम्हारे देखने मात्र से ही मनुष्यों के कष्ट दूर होंगे। जो तीर्थ, मंदिर तथा तपोभूमि तुम पर स्थित होगी, वह सब आनंद एवं सुखदायक होगी। जो पर्वत हमारी माता के समान उत्पत्ति स्थान है, वह तपस्वियों को श्रेष्ठ फल देकर सब पर्वतों का अधिपति होगा। अन्य पर्वत भी शिवलिंग के समान पापों को नष्ट किया करेंगे। स्कंद के इस वरदान को सुनकर चारों ओर से धन्य धन्य तथा जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण चतुर्थ खंड पार्वती खंड 11वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, अब मैं तुम्हें उन दैत्यों का वृतांत सुनाता हूँ जो भागकर पाताल में छिप गए थे। उन दैत्यों में से एक बाण नामक दैत्य का स्वामी युद्ध क्षेत्र से भाग गया था। वह वहाँ से क्रोंच द्वीप में जाकर नाना प्रकार के उपद्रव करने लगा। उसने क्रोंच के सर में अपना एक पैर इस प्रकार मारा कि वह पर्वत घबराकर स्कंद के पास आया और यह कहने लगा कि इस समय आपने तारक का वध करके तो संसार दुखों से मुक्त कर दिया है, परंतु मैं केवल अकेला ही सृष्टि भर में दुखी हूँ। उसने अपना सब वृतांत आदि से अंत तक स्कंद को सुनाते हुए कहा कि हे प्रभु, मुझको जिसने दुख दिया है उसके साथ 8 कोटि दैत्य है। यदि मैं आपकी शरण में मनुष्य का रूप धारण करके न आता तो न जाने वह क्या करता। आपके सिवाय अब मेरा कौन इस संसार में रक्षक है। स्कंद ने दैत्यराज की यह कथा तथा उसका उत्पात सुनकर उसको मार डालने का विचार किया। तब उन्होंने सांग हाथ में लेकर शिव गिरजा का ध्यान किया और वह सांग क्रोध में भरकर उस दैत्य की ओर चलाई। उस सांग के चलने से 10 दिशाओं में प्रकाश फैल गया। सांग ने क्षण भर में ही दैत्यों को उनके अधिपति सहित जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार उन सबको समाप्त करके वह सांग फिर स्कंद के पास लौट आई। हे नारद, इस प्रकार उन दैत्यों को नष्ट करके स्कंद ने पर्वत से कहा कि अब तुम अपने घर को लौट जाओ और किसी प्रकार की चिंता मत करो, क्योंकि हमने उस दैत्य को सेना सहित मारकर नष्ट कर दिया है। यह सुनकर क्रोंच ने स्कंद की बड़ी स्तुति की तथा अपने घर को लौट आया। फिर देवताओं ने खूब उत्सव किए। तदुपरांत स्कंद ने उसी स्थान पर 3 शिवलिंगों की स्थापना की। उन तीनों के नाम यह रखे। पहला प्रतिज्ञेश्वर, जो कोई उसकी पूजा करेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इस प्रकार दूसरे का नाम कपालेश्वर तथा तीसरे का नाम कुमारेश्वर रखा। इन शिवलिंगों के लिए यह वरदान भी दिया कि इनकी पूजा से दोनों लोकों में सुख की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात उसी स्थान के निकट स्कंद ने एक जय स्तंभ स्थापित कर एक और शिवलिंग स्तंभेश्वर की स्थापना की, जिनकी पूजा करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। इनके अतिरिक्त देवताओं और मुनीश्वरों ने एक और शिवलिंग की स्थापना की, जिनका नाम रामेश्वर रखा गया। उनकी पूजा से प्रजा की सब कामनाएं सिद्ध होती है। बोल शंकर भगवान की जय। श्री शिव पुराण चतुर्थ खंड पार्वती खंड 12वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जिस समय सभी देवता तथा दैत्य लड़ाई में व्यस्त थे तथा दैत्य स्कंद जी का तेज न सहकर चारों ओर भागे, उनमें से बाण दैत्य का वृतांत तो हम कह चुके हैं। अब हम प्रलंब नामक दैत्य के विषय में और बताते हैं। वह दैत्य शेष जी के घर में जाकर 10 कोटि सेना लेकर बड़ा उपद्रव मचाने लगा। उसने अनेक मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। शेष जी के पुत्र ने प्रलंब का सामना किया, परंतु अंत में उसने पराजय स्वीकार कर ली। तदुपरांत शेष जी के पुत्र कुमुद ने स्कंद की शरण में आकर स्तुति की तथा प्रलंब के उपद्रवों की कथा विस्तार पूर्वक कह सुनाई। उसने विनय की कि हे स्वामी,
आप उसको मारकर हमारे कष्टों को दूर कीजिए। मेरे कहने पर शेष जी ने उस दैत्य को नष्ट करने के लिए सकंद से विनती की। सकंद ने यह सुनकर अपनी शक्ति को उठा लिया तथा शिव जी एवं गिरजा का ध्यान धर कर दैत्य की ओर फेंक दिया। उस शक्ति के प्रकाश से संपूर्ण संसार प्रकाशित हो गया। तब उसने सातों पाताल लांग कर शीघ्र ही 10 करोड़ दैत्यों को प्रलंब सहित मारकर भस्म कर दिया। वह शक्ति उन सब का नाश करके फिर उसी प्रकार सकंद के हाथ में आ गई। तब सकंद ने कुमुद से कहा कि हमने अपनी शक्ति द्वारा प्रलंब का नाश कर दिया है, अब तुम निर्भय होकर अपने घर जाओ। शेष जी स्वयं तो सकंद की सेवा में तत्पर रहे और कुमुद उनका आदेश पाकर वहां से लौट गए। तब देवताओं ने विविध प्रकार से उत्सव किए। मैंने तथा समस्त देवताओं ने सकंद जी की स्तुति करते हुए कहा कि हे महाराज, आप तो अभी केवल 7 दिन के बालक है, तो भी इस प्रकार दैत्यों का नाश करते हैं, यह बड़ा आश्चर्य है। सकंद ने देवताओं सहित जिस स्थान पर युद्ध का विचार किया था, वह स्थान सप्त तीर्थ के नाम से बड़ा तीर्थ प्रसिद्ध हुआ तथा जिस मार्ग से कुमुदनाग धरती को फोड़कर पाताल में गया था, वह सिद्धकूल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो वहां स्नान करते हैं उनके सब क्लेश मिट जाते हैं तथा अंत में वे कैलाश पर्वत में स्थान प्राप्त करते हैं। सकंद जी के चरित्र अत्यंत पवित्र है, उनके सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण चतुर्थ खंड पार्वती खंड 13वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, सकंद जी ने इसी प्रकार के अनेक चरित्रों से संसार को सुख प्रदान किया। कुछ समय बाद देवताओं ने स्कंद से कहा कि हे देव, आप कैलाश पर्वत पर चलकर रहिए, क्योंकि अब सब ने अपना मनोरथ प्राप्त कर लिया है। सकंद जी ने इस बात को मान लिया तथा विष्णु जी और मुझको शुभ मुहूर्त देखने की आज्ञा दी। मैंने मुहूर्त देखकर देवताओं सहित सकंद से विनय की कि अब शुभ मुहूर्त आ गया है। यह सुनकर सकंद जी प्रसन्न हो गए और अपने माता पिता का ध्यान धर कैलाश पर्वत को चले। उस समय चारों ओर से जय शिव गिरजा का शब्द सुनाई देने लगा। सकंद एक उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर अपनी स्तुति सुनते हुए चले। उनके पीछे इंद्र ऐरावत हाथी पर छत्र लेकर सवार हुए। सब दिक्पाल सूर्य चंद्रमा सहित आगे आगे जय जयकार करते हुए चले। सबने शिव जी के पास पहुंचकर उन्हें दूर से ही नम्रता पूर्वक खड़े होकर प्रणाम किया। सकंद ने शिव के निकट जाकर दंडवत की। तब शिव जी ने उन्हें गोद में लेकर उनको हृदय से लगा लिया। गिरजा अपने पुत्र के आगमन का समाचार सुनकर अपनी सखियों सहित मंदिर से बाहर निकल आई। उन्होंने तुरंत ही अपने पुत्र को गोद में उठा लिया। शिव पार्वती की यह लीला देखकर सब देवता आदि अपने अपने हाथ जोड़कर सिर झुका बड़ी स्तुति करते हुए बोले कि हे प्रभु, आपने शिशु रूप में प्रकट होकर तारक का वध किया है एवं बाण तथा प्रलंब भी अपनी समस्त सेना सहित मारे गए। इसी प्रकार उन्होंने गिरजा एवं सकंद की अलग अलग भी स्तुति की। फिर वे प्रणाम कर चुप हो गए। हे नारद, शिवजी ने अपनी दया दृष्टि से सबको देखते हुए कहा कि मैंने केवल तुम्हारे लिए ही सुगुण अवतार लेकर विवाह किया है। यह स्कंद मुझे बहुत प्रिय है, इसने तारक का वध किया है। अब तुम अपने अपने घरों में जाकर प्रसन्नता पूर्वक रहो। हम इसी प्रकार सदैव तुम्हारे आनंद को चाहते रहेंगे, क्योंकि हम सदैव भक्ति के अधीन रहते हैं। तुम सब हमारा स्मरण करना नहीं भूलना। यह कहकर शिवजी ने सबको विदा किया। फिर स्कंद ने कुशलता पूर्वक लौट आने के कारण उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत दान दिया तथा बहुत उत्सव किया। यह देखकर भैरव आदि गण बहुत प्रसन्न हुए। देवता आदि सब अपने अपने घरों में पहुंचकर आनंद के बाजे बजाने लगे तथा अपने अपने कार्य में पूर्वत संलग्न हो गए। हे नारद, हमने तुम्हें स्कंद का वृतांत जितना कि हमें मालूम है कह सुनाया। यह चरित्र सब दुखों को दूर करने वाला है तथा आनंददायक है। इसके सुनने से सब दुख तथा विपत्तियां नष्ट हो जाती है। इस चरित्र को सुनने तथा सुनाने वाले भी परलोक में शुभ गति को प्राप्त करते हैं। इसके सुनने से सौभाग्य बढ़ता है तथा शिव का सामीप्य प्राप्त होता है। गिरजा तो अपने भक्तों की सदा सहायक है। हे नारद, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो?
बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण चतुर्थ खंड पार्वती खंड 14वां अध्याय। नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, सकन जी का चरित्र सुन के मुझे बड़ी भारी प्रसन्नता हुई। अब आप शिव गिरजा के अन्य चरित्रों पर भी प्रकाश डालिए। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, आशा है कि आप उसका प्रसन्नता से उत्तर देंगे। हे पिता, आप मुझे गणपति का चरित्र सुनाइए तथा यह भी बताइए कि वे किसके पुत्र है। पंचदेव के पूजन की जो आज्ञा दी गई है उसमें एक गणपति जी भी है। उनकी किस समय से पूजा की गई, तीनों लोगों को उन्होंने किस प्रकार जीता तथा उन्होंने किस प्रकार इतनी ख्याति प्राप्त की, यह आप मुझे बताइए। मैंने कई बार यह भी सुना है कि गणपति जी भी गिरजा के पुत्र है, परंतु उनके विषय में विशेष कुछ नहीं जानता। शिव जी के विवाह में आपने कहा था कि गणपति जी की पूजा की गई तथा शिव जी ने उन्हें नमस्कार किया। मुझे इसमें बड़ा संशय है कि दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, तुमने वास्तव में बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हम तुम्हें गणपति की उत्पत्ति तथा उनके पद आदि से अवगत कराते हैं। गणपति विष्णु आदि के समान ही प्राचीन देवता है। वे अलग अलग पांचों देवताओं में बटे हुए हैं। उन्होंने अनेक लीलाएं तथा चरित्र किए हैं जिनको हम थोड़ा सा ही बताते हैं। हे नारद, जब शिवजी गिरजा के साथ विवाह करके अनंतपुर में विहार करने लगे, तब शिव एवं गिरजा में ऐसा प्रेम बढ़ा कि उन्हें रात दिन व्यतीत होते हुए कुछ भी न जान पड़े। यह दशा देखकर सब देवता मेरे पास आए। तब मैं भी चिंतित होकर उन सबको साथ लेकर विष्णु जी के पास पहुंचा और स्तुति करने के पश्चात सब वृतांत उन्हें कह सुनाया कि शिवजी एक सहस्त्र दिव्य वर्षों से विहार कर रहे हैं। पता नहीं ऐसे विहार से कैसा पुत्र उत्पन्न होगा, आप ही इसके विषय में कुछ बतावे। विष्णु जी यह सुनकर बोले कि हे ब्रह्मा, सब उचित तथा शुभ ही होगा। हमको ऐसी युक्ति करनी चाहिए कि शिवजी का वीर्य किसी प्रकार से पृथ्वी पर गिर पड़े जिससे गिरजा से पुत्र न उत्पन्न होने पावे, नहीं तो वह ब्रह्मांड भर को जलाकर भस्म कर देगा। यह सुनने के पश्चात मैं तो अपने घर चला गया तथा अन्य देवता कैलाश पर्वत को गए। देवताओं ने शिवजी के द्वार पर जाकर उन्हें आवाजें दी। तब शिवजी बाहर निकल कर आए। उस समय देवताओं ने प्रणाम करके स्तुति की और कहा कि हे प्रभु, आप संसार को पवित्र करें। शिवजी देवताओं का आश्चर्य समझकर कहने लगे, मैंने तुम्हारे मनोरथ को अच्छी तरह समझ लिया है। तुमने व्यर्थ ही मेरे आनंद में विघन डाला है। यह बहुत ही बुरा हुआ। अब मेरा वीर्य सिर से नीचे की ओर जाता है, उसको तुम में कौन लेता है। यह कहकर उन्होंने अपना वीर्य पृथ्वी पर फेंक दिया, जिसके तेज से सब और प्रकाश हो गया। उस समय अग्नि कपोत का रूप धारण कर उस वीर्य को खा गया। फिर जब वे उड़कर आकाश को चले तो उस वीर्य को धारण करने की शक्ति न पाकर उन्होंने उसे पृथ्वी पर फेंक दिया, जिसके गिरने से पहाड़ भी कांप उठा। इस प्रकार स्कंद की उत्पत्ति हुई, जिसके विषय में मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ। हे नारद, अब मैं तुम्हें गणपति के विषय में बतलाता हूँ। इस घटना के घटते समय शिवजी ने सब देवताओं से कहा कि तुम लोग शीघ्र ही हमारे पास से भाग जाओ। ऐसा न हो कि गिरजा इस बात को जानकर तुम पर क्रोध करे। यह सुनकर देवता वहां से भागे तथा शिवजी उनके भागने का चरित्र देखते रहे। उस समय गिरजा ने आकर देवताओं पर महाक्रोध किया, जिससे ऐसा प्रतीत होने लगा कि अभी प्रलय हो जाएगा। तदुपरांत गिरजा ने देवताओं को श्राप दिया। श्राप दे चुकने के पश्चात भी उनका क्रोध शांत न हुआ। उनका शरीर दुख की अधिकता के कारण स्थिर हो गया। शिवजी ने गिरजा को इस प्रकार दुखी देखकर गोद में उठा लिया तथा बहुत सी प्रेम की बातें की और उन्होंने समझाते हुए कहा कि हे गिरजे, तुम मुझसे इस प्रकार क्यों अप्रसन्न हो। मेरा कोई अपराध नहीं है। यदि अनजाने में कोई अपराध हो भी गया हो तो तुम क्षमा करो। तुम्हारे बिना मानो हम अंगहीन हैं। तुम तो सबकी माता हो। तुम्हारे अधीन तो तीनों लोकों के कार्य है। बिना तुम्हारे सब निर्बल है। अतः अब प्रसन्न होकर तुम हमारे तथा सबके दुखों को दूर करो।
बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण चतुर्थ खंड पार्वती खंड 15वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, शिव जी के ऐसे वचन सुनकर गिरजा बोली कि हे नाथ, क्या आप मेरे दुख को नहीं जानते? संसार में संतानहीन होने के बराबर कोई दुख नहीं है। मेरा पहला जन्म बिना संतान के ही व्यतीत हो गया। अब यह जन्म भी उसी प्रकार बीतना चाहता है। देवताओं ने मेरे साथ छल करके मुझे बांझ बनाकर बहुत दुख पहुंचाया है। यदि पुत्र न हो तो संसार के सहस्त्रों ऐश्वर्यों पर भी धिक्कार है। जब गुणवान पुत्र उत्पन्न होता है तभी लोकों में शुभ कर्मों का फल प्राप्त होता है। यह कहकर गिरजा बहुत रोई। तब शिवजी ने गिरजा को उठाकर हृदय से लगाते हुए कहा कि हे गिरजा, हम तुमको ऐसा उपाय बताते हैं जिससे तीनों लोकों में सब कार्य पूर्ण होंगे। मैं, विष्णु तथा ब्रह्मा सब उनके वश में हैं। हम उनको अपना गुरु अर्थात गणपति कहते हैं। वह हमारा मुख्य रूप है जिसकी सेवा से समस्त दुख दूर होकर सुख की प्राप्ति होती है। तुम 1 वर्ष तक उनका व्रत करो तो तुम्हारा मनोरथ सफल हो जाएगा। उनका नाम ही समस्त कष्टों को दूर करने वाला तथा आनंददायक है। वह व्रत कृष्ण पक्ष की चौथ को किया जाता है। वह व्रत गणेश चौथ का व्रत कहलाता है। उस व्रत को रखकर पवित्रता पूर्वक चंद्रमा के उदय होते ही पूजा करे। वह व्रत समस्त व्रतों का राजा तथा प्रत्येक इच्छा की पूर्ति करने वाला है। जिस प्रकार सब मंत्रों में प्रणव, हमारे भक्तों में विष्णु, नदियों में गंगा, इंद्रियों में मन, बड़ों में माता, पुरियों में काशी, सहायकों में भाई तथा पुत्र, नक्षत्रों में चंद्रमा, मंत्रगणों में पंचाक्षरी, बीज मंत्रों में प्रणव, पुराणों में महाभारत तथा आश्रमों में संन्यास उत्तम है। उसी प्रकार सब देवताओं में शिव की भक्ति महान है। इसी प्रकार गणेश चौथ का व्रत भी सब व्रतों में बड़ा है। हे नारद, इस प्रकार शिवजी गिरजा जी को गणेश चौथ की महानता का वर्णन करते हुए बोले कि हे गिरजा, कलयुग में राजा शेषसेन ने इस व्रत को करके बड़ा आनंद प्राप्त किया। मनु की स्त्री शत्रुपा ने भी यह व्रत करके 2 पुत्र प्राप्त किए। कर्दम की पत्नी ने भी इसी व्रत द्वारा कपिल नामक विष्णु अवतार को प्राप्त किया। वशिष्ठ की स्त्री ने भी यह व्रत करके शक्ति नामक पुत्र को उत्पन्न किया। इसी प्रकार इसी व्रत के प्रभाव से अनेक मनुष्यों ने पुत्र प्राप्त किए हैं। गिरजे, तुम भी इसी व्रत के प्रभाव से अवश्य पुत्र प्राप्त करोगी। गिरजा जी ने शिव जी के मुख से गणेश चौथ के इस व्रत की महिमा को सुन प्रसन्न होकर कहा कि हे स्वामी, मैं अवश्य ही यह व्रत करूंगी, परंतु आप इस व्रत के सब नियम, क्रिया तथा विस्तार पूर्वक कहे। शिवजी बोले कि हे देवी, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शुद्ध हृदय से प्रातःकाल उठकर स्नान करे तथा जो कुछ करना उचित है वह सब करे। इसके पश्चात व्रत की दृढ़ इच्छा कर यह संकल्प करे कि हे गणेश, आज हम तुम्हारा व्रत करते हैं, हमारा मनोरथ पूर्ण करना। हे गणपति, हमारा व्रत भली प्रकार से पूर्ण हो जाए और हमारे सब दुख दूर हो जाए। तुम सबको जानते हो, सब फलों के दाता हो तथा वेदों ने तुम्हें विघ्नहर्ता कहा है। इस प्रकार हृदय में संकल्प करके चतुर्थी के दिन गणपति की वार्ता में ही दिन व्यतीत करे। सूर्यास्त के समय स्नान कर अपने स्थान पर बैठे और कथा पूजन की सब सामग्री इकट्ठी करे। फिर गणेश जी की पूजा के लिए अच्छा स्थान तैयार करे, जिसके चारों ओर केले के थंब लगाए और आकाश में चंद्रमा उदय हो। तब तुरंत अर्घ्य और गणेश की मूर्ति सोने, चांदी, तांबे, गोबर की जैसी सामर्थ्य हो वैसी बनावे। उसको शुभ स्थान पर रखकर कलश स्थापित करे जिसके ऊपर दीपक रखा हो। इसके पश्चात ध्यान लगाकर षोडोपचार से उसका पूजन करे तथा लाल फूल, वस्त्र, चंदन, कुश, दूध तथा पूया आदि आगे रखकर आचमन करा दे।
अच्छी स्तुति करके प्रेम मगन हो उनको प्रणाम करे। तदुपरांत वहीं पुआ पूजन कराने वाले ब्राह्मण को खिलाकर दक्षिणा स्वरूप कुछ चांदी नहीं तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो हो चाहे जो भी हो दक्षिणा दे। तदुपरांत स्वयं भी मीठा भोजन करे। इस प्रकार जो गणेश जी का व्रत करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। हे गिरजा, इसलिए तुम भी इस व्रत को करो। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण चतुर्थ खंड पार्वती खंड 16वां अध्याय। शिवजी से यह सुनकर गिरजा जी ने पूछा कि हे नाथ, आपने गणपति के इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने का जो वर्णन किया है उसका मुख्य कारण मेरी समझ में नहीं आता, इसलिए आप इस कथा को कहिए। शिवजी बोले कि हे गिरजा, जब ब्रह्मा ने हमारी आज्ञा को मानकर स्वर्ग जाने की इच्छा की तथा गणपति का एग्रचित होकर पूजन किया, तब गणपति ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उससे वरदान मांगने को कहा। उस समय ब्रह्मा ने यह कहा कि हम सृष्टि उत्पन्न करना चाहते हैं तथा निर्विघ्न उसकी वृद्धि की इच्छा रखते हैं। ब्रह्मा के वचन सुनकर गणपति ने कहा कि यही होगा। ऐसा कहकर गणपति धीरे धीरे आकाश की ओर चल दिए। जब गणपति चंद्रमा के मंदिर में पहुंचे तो वहां पांव फिसल जाने के कारण गिर पड़े। उनका उदर बहुत बड़ा तथा शरीर स्थूल था। चंद्रमा यह देखकर हंस पड़े। चंद्रमा को हंसते हुए देख गणपति बहुत क्रोधित हुए और उनके नेत्र लाल हो गए। तब उन्होंने उसी समय चंद्रमा को यह श्राप दिया कि हे कलंकी चंद्रमा, तू अपनी सुंदरता पर गर्व करता है, अब तुझको इसका फल तुरंत प्राप्त होगा। जो कोई तुझको आज से देखेगा उसको अवश्य ही कुछ ना कुछ कलंक लग जाएगा। हे गिरजे, इस प्रकार चंद्रमा को श्राप देकर गणपति अंतर्ध्यान हो गए तथा चंद्रमा अक्षीणम होकर तेजहीन हो गए। उस समय सब देवता एवं इंद्र दुखी होकर ब्रह्मा के पास गए तथा उन्हें सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि हे देवताओं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। चंद्रमा ने जो कुछ किया है उसने उसी का फल प्राप्त किया है। गणपति का श्राप कभी झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम सब लोग गणपति की शरण में जाओ, निश्चय ही वे अपने इस श्राप को शांत करेंगे। तब देवताओं ने ब्रह्मा से विनती की कि हे ब्रह्मा जी, आप हमको यह उपाय बताए जिससे गणपति प्रसन्न होकर उस श्राप को शांत करे। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे देवताओं, गणपति का व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को है। जो कोई उसको करता है उस पर गणपति प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर देवताओं ने बृहस्पति को चंद्रमा के पास भेजा तथा उसने गणेश चतुर्थी का व्रत करने के लिए कहा। तब चंद्रमा ने बृहस्पति द्वारा बताई हुई रीति के अनुसार गणपति के व्रत को आरंभ किया। उस व्रत के प्रताप से गणपति चंद्रमा को क्रीड़ा करते हुए शिशु के रूप में दिखाई दिए। चंद्रमा ने उन्हें देखकर प्रणाम करके बहुत स्तुति की। तब गणपति ने प्रसन्न होकर कहा कि हे चंद्रमा, हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग लो। उस समय चंद्रमा ने यह निवेदन की कि हे गणपति, मैं केवल यही चाहता हूँ कि आपके शाप से मुक्ति पाकर सबके दर्शन के योग्य हो जाऊं। गणपति बोले कि हे चंद्रमा, मैं तुमको इसका उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारा शाप से उद्धार हो जाएगा। आज से प्रति मास शुक्ल पक्ष की चौथ को हमारा शाप तुमको लगा रहेगा। अन्य तिथियों में तुम्हें देखने से किसी को कोई कलंक नहीं लगेगा, परंतु जो मनुष्य पहले दूज तथा तीज में तुमको देखेगा उस पर कुछ चतुर्थी देखने का प्रभाव न होगा। परंतु साथ ही हम तुमको यह भी कहते हैं कि हमारा पहला वचन भी झूठा न होगा। अर्थात जो मनुष्य भादों के शुक्ल पक्ष की चौथ को तुम्हारे दर्शन करेगा उसको बराबर वर्ष भर कलंक लगा रहेगा। हे गिरजे, गणपति के मुख से ऐसे वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा कि हे गणपति, अब मुझे इस श्राप से दूर होने की कोई युक्ति बताए। तब गणपति बोले कि हे चंद्रमा, जो मनुष्य प्रति मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को तुम्हारे उदय होने के समय
मेरी तथा रोहिणी सहित तुम्हारी पूजा करेगा, तुम्हारे को अर्घ्य देगा, हमारी कथा सुनकर ब्रह्म भोज करेगा तथा स्वयं नमक आदि का त्याग कर केवल मीठा भोजन ही करेगा, उसको चौथ का दोष जो वर्णन किया है वह प्राप्त न होगा। जब भादो मास का आरंभ हो तो शुक्ल पक्ष की चौथ को हमारी पूजा करे, उस व्रत से सब प्रकार के क्लेश दूर हो जाएंगे तथा उस मनुष्य को चौथ का कुछ कलंक नहीं लगेगा। चंद्रमा से इतना कहकर गणपति अंतर ध्यान हो गए और चंद्रमा फिर अपना तेज प्राप्त कर प्रसन्न हुआ। हे गिरजा, इस कथा के सुनने से भी पाप समूल नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस व्रत के करने से पुत्र के अतिरिक्त जो भी कोई मनोरथ हो वे सभी प्राप्त होते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण चतुर्थ खंड पार्वती खंड 17वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, शिव जी के ऐसे वचन सुनकर गिरजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर शुद्ध मन से नियमानुसार व्रत का आरंभ किया तथा अनेक प्रकार की वस्तुएं चढ़ाकर पुए भी गणपति को भेंट किए। फिर उन्होंने उत्तम रीति से ब्रह्म भोज कर स्वयं भी भोजन किया। इसी प्रकार गिरजा प्रतिमास व्रत रखकर भली प्रकार दान दक्षिणा देती रही। जब 1 वर्ष पूरा हो गया तो उन्होंने दान दक्षिणा आदि देकर एक व्रत उत्सव का आयोजन किया, जिसमें बहुत गाना बजाना हुआ। व्रत पूर्ण होने के पश्चात गिरजा अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने शिवजी की ओर बारंबार देखा, तब शिवजी ने उन्हें अपनी माया जानकर अपने हृदय से लगा लिया। फिर गिरजा का मनोरथ समझकर शिवजी ने चंदन के एक वन में, जो उस पर्वत पर ही था जहां सुख की संपूर्ण सामग्री उपलब्ध थी, जाकर गिरजा के साथ विहार किया। तब गणपति उस स्थान पर ऐसा स्वरूप बनाकर आए कि वे बहुत भूखे प्यासे, नंग, दरिद्री, श्वेत केश, मस्तक पर श्वेत तिलक लगाए, महादीन, कौवे का शब्द बोलते हुए, दांत मैले कुचैले, हाथ में डंडा लिए तथा बहुत ही दुर्बल थे। वे दुखियाते हुए शिवजी से बोले कि हे शिव, तुम क्या करते हो? 7 दिन से हमने कुछ नहीं खाया, सो हम बहुत भूखे हैं, हमें भोजन दो। तुम हमें भोजन कराकर जल पिलाओ। यह सुनकर शिवजी तुरंत उठ खड़े हुए, जिससे उनका वीर्य उसी स्थान पर गिर पड़ा। गिरजा भी तुरंत उठकर वस्त्र पहन शिवजी के साथ द्वार पर आई। उन्होंने ब्राह्मण को प्रणाम किया तथा बड़ी स्तुति की। शिवजी उससे इस प्रकार बोले कि हे ब्राह्मण, तुम्हारा क्या नाम है? हमारा सौभाग्य है जो तुम यहाँ पधारे। इस समय तुम यहाँ अतिथि रूप में हमारे पास आए हो। अतिथि की सेवा के सुख के बराबर अन्य कोई धर्म नहीं है। गिरजा ने भी कहा कि हे ब्राह्मण, ऐसी धूप में तुम कहाँ से पधारे हो? जो गृहस्थ अतिथि के चरणों को जल से धोकर उस चरणाव्रत को पीता है, उसे सब तीर्थों का फल प्राप्त होता है। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा कि हे गिरजा, तुम धन्य हो, मैं बहुत ही भूखा प्यासा हूँ, कृपा कर तुम मुझको भोजन तथा जल दो। गिरजा ने उसी समय ब्राह्मण को उत्तम भोजन कराए। भोजन करने के पश्चात ब्राह्मण ने तृप्त होकर प्रसन्नतापूर्वक कहा कि हे गिरजे, तुम्हारी कामना पूर्ण हो। तुमको संसारी रीति के विरुद्ध ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो गर्भ से उत्पन्न न हो। यह कहकर वह ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गया। तदुपरांत वे गणपति शिव गिरजा की सैया में, जहां उनका वीर्य पड़ा हुआ था, मुख्य रूप से प्रकट हुए। वे बालकों के समान
करोड़ों सूर्यों की ज्योति धारण किए, करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर शरीर धारण किए, चंपा के समान हाथ पांव तथा कमलवत कोमल अंगों वाले सैया में इधर उधर फिर रहे। हे नारद, जब शिवजी एवं गिरजा ने देखा कि वह ब्राह्मण एकदम अंतर ध्यान हो गया, तो वे दोनों उसे चारों ओर ढूंढने लगे। उन्हें अपने मन में बहुत दुख तथा कष्ट हुआ। इतने में यह आकाशवाणी हुई कि हे गिरजा, तुम संसार की माता हो। वह ब्राह्मण रूपधारी स्वयं गणपति थे। वे तुम्हारे व्रत से प्रसन्न होकर अब शिशु के समान तुम्हारे बिछौने पर पड़े हैं। तुम उन्हें जाकर देखो। योगी जिसका ध्यान करते हैं वे तुम्हारे पुत्र हुए। अब घर में जाकर आनंद मनाओ। यह आकाशवाणी सुनकर गिरजा प्रसन्न होकर मंदिर में गई। वहां देखा कि एक अत्यंत सुंदर बालक हंस हंस कर सैया पर पड़ा खेल रहा है। गिरजा ने तुरंत ही यह सब वृतांत शिवजी को जो सुनाया और कहा कि हे स्वामी, आप शीघ्र चलकर देखे, गणपति के व्रत का फल हमें प्राप्त हो गया है। यह सुनकर शिवजी ने भी अंदर आकर उस बालक को देखा। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण चतुर्थ खंड पार्वती खंड 18वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, गिरजा ने बालक को दूध पिलाया। जिस प्रकार एक दरिद्री अतुल संपत्ति पाकर प्रसन्न होता है, उससे कई लाख गुना अधिक आनंद गिरजा को प्राप्त हुआ। हे नारद, जब गणपति जी दूध पी चुके, तब शिवजी ने उन्हें अपनी गोद में बैठाकर उनके सिर तथा हाथ चूमे और नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। फिर सब ब्राह्मणों को बुलाकर रतन मोती आदि दान दिए। तदुपरांत विष्णु जी तथा देवता मुनि आदि सब शिव के उस पुत्र को देखने के लिए वहां गए। हिमाचल भी अत्यंत प्रसन्नता के साथ रतन आदि लिए हुए जा पहुंचे। 1 लाख अमूल्य रतन, 5 लाख भर सोना, 3 लाख घोड़े, 1 सहस्त्र हाथी तथा वस्त्र ब्राह्मणों को दान में दिए। देवता, शेषनाग, गंधर्व आदि ने भी 1 सहस्त्राक्ष बर्तन, 1 सहस्त्र मणि, 1 सहस्त्र माणिक्य, असंख्य अग्नि में न जलने वाले शुद्ध वस्त्र दान में दिए। लक्ष्मी ने कौस्तुभ मणि तथा सरस्वती ने हार ब्राह्मणों को दान दिए। विष्णु तथा मैंने लड़के को देखकर प्रसन्नता पूर्वक अनेक आशीर्वाद दिए। उस समय विष्णु जी बोले कि हे बालक, तुमने शिव जी को बहुत प्रसन्न किया है। तुम्हारा बल पवन के समान होगा और सब सिद्धियां तुम्हारे अधीन रहेंगी। मैंने यह आशीर्वाद दिया कि तुम्हें सब लोग पूजेंगे। तुम्हारा तेज और कीर्ति किसी समय कम न होगा। तुम तीक्ष्ण बुद्धि वाले तथा बड़े विद्वान होगे। तुम हमारे समान सबका उपकार करोगे और तीनों भवनों के विघ्न तुम्हारे श्रवण मात्र से ही दूर हो जाएंगे। हे नारद, मेरे इस प्रकार आशीर्वाद देने के पश्चात लक्ष्मी ने कहा कि हे बालक, तुम जहां पर रहोगे हम भी वहां पर अवश्य होंगी। वहां रिद्धियां सिद्धियां भी प्रेम पूर्वक स्थित रहेंगी। सरस्वती ने कहा कि तुम्हारी कविता में महान शक्ति होगी। तुम्हारे श्रवण मात्र से ही कवित्व शक्ति शीघ्र प्राप्त होगी। सावित्री ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि हम सब वेदों की जननी हैं। हमारी कृपा से तुम संपूर्ण वेदों के भी ज्ञाता होगे। हिमाचल बोले कि तुमको शिव के चरणों में बड़ी भक्ति प्राप्त हो तथा तुम में विष्णु के समान अपार बल हो। मैनाक ने कहा कि हे गिरजापुत्र, तुम कामदेव के समान सुंदर, समुद्र के समान गंभीर तथा विष्णु एवं शिव के समान धर्मनिष्ठ हो गए। वसुंधरा ने कहा, तुम्हारे अधीन समस्त पृथ्वी के रतन एवं मणि रहेंगे। तुम्हारी कृपा द्वारा सब प्रकार के विघ्न नष्ट होंगे। पार्वती ने कहा कि हे पुत्र, तुम सिद्धि को देने वाले सिद्ध योगी के समान मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले, सबसे निराले तथा अपने माता पिता के समान होंगे। शिवजी ने कहा, तुम सबको आनंद प्रदान करने वाले, सबकी पूजा के योग्य तथा मुझको बहुत प्रिय होगे। इस प्रकार सबने मिलकर गणपति को बहुत आशीर्वाद दिया। हे नारद, गणपति की इस उत्पत्ति की कथा जो कोई सुनेगा तथा कहेगा, उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण चतुर्थ खंड
पार्वती खंड 19वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, गणपति के जन्म की प्रसन्नता में शिव जी ने बड़ा भारी उत्सव किया। वे स्वयं रतन जड़ित आसन पर बैठे, दाहिनी ओर विष्णु तथा बाई ओर मैं स्वयं बैठा। विष्णु के पार्षद चंद्रमा, दिगपति तथा धर्मराज आदि अपने अपने स्थान पर बैठ गए। नृत्य गायन का समारोह आरंभ हुआ। उस समय वेद, पुराण, आगम निगम ने शिव जी की स्तुति की तथा बाजे बजने लगे। इसी समय सूर्य के पुत्र शनिचर गणपति को देखने के लिए आए। शिव, विष्णु, ब्रह्मा, धर्मराज तथा चंद्रमा की स्तुति कर उनसे आज्ञा ले शनिदेव मंदिर के अंदर गए तथा प्रथम द्वार पर पहुंचे। वहां द्वारपालों ने उन्हें जाने से रोक दिया। तब शनिचर ने द्वारपालों से कहा, तुम हमको मत रोको, हम लड़के को देखने के लिए जाते हैं। द्वारपालों ने उत्तर दिया कि हम गिरजा की आज्ञा बिना तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। हमको शिव जी की शपथ है, तुम यहीं खड़े रहो, तब तक हम गिरजा से आज्ञा लिए आते हैं। यह कहकर एक द्वारपाल गिरजा से आज्ञा लेने के लिए अंदर गया। कुछ समय के पश्चात गिरजा की आज्ञा से शनिचर अंदर गए। शनिचर ने गिरजा की स्तुति की तथा गिरजा ने आशीर्वाद दिया और यह पूछा कि हे शनिचर, इसका क्या कारण है कि तुम आधा सर झुकाकर देखते हो? तुम लड़के को अच्छी तरह से क्यों नहीं देखते? क्या तुमको हमारा यह आनंद अच्छा नहीं लग रहा? हे नारद, शनिचर ने गिरजा के ऐसे वचन सुनकर कहा कि हे माता, भाग्य अत्यंत बलवान है। सब मनुष्य संस्कार के अधीन हैं तथा शुभ अशुभ कर्म दोनों लोकों से दूर नहीं किए जा सकते। स्वर्ग, नरक, जन्म मरण, आकाश पाताल, देवता मनुष्य, आवागमन, धन की पूर्णता, दरिद्रता, कुल अकुल, पुत्रहीन सुपुत्र आदि सब भाग्य के ही व्यवहार है। इसी प्रकार हम भी अपने भाग्य द्वारा आधा देखने वाले हो गए हैं। हम जिस कारण ऊपर दृष्टि नहीं कर सकते उसकी कथा सुनिए। यद्यपि वह कथा इस योग्य नहीं है कि डिठाई से सुनाई जा सके, फिर भी आप मेरी माता है तथा मैं आपका पुत्र हूँ। मैं बचपन से ही शिव जी का भगत होकर उन्हीं के ध्यान में, तप में संलग्न रहकर उन्हीं के नाम का जप करता था। जब मैं यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ तब मेरे पिता ने मेरा विवाह कर दिया। चित्ररथ की कन्या जो मेरी पत्नी थी, मेरी बड़ी सेवा की। संयोग से ऋतु के दिनों से निश्चिंत होकर उसने स्नान तथा श्रृंगार किया और तिरछी चितवन किए हंसती हुई मेरे पास आई और बोली कि मुझको देखो और मेरी इच्छा की पूर्ति करो। मैंने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया तथा उसी प्रकार शिव जी के ध्यान में लगा रहा। उस समय मैं बहुत बुद्धिहीन था, मैंने उसके गूढ़ शब्द को न सुना। जब उसने अपने मनोरथ को सिद्ध होता हुआ न देखा तब उसने मुझे यह श्राप दिया कि तुमने बुद्धिमान होते हुए भी अपना धर्म न जानकर ऐसा भारी पाप किया है और जो अपराध तुमने किया है उस पर विचार तक नहीं किया। इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम शुभ न होगे। तुम जिसको नेत्रों से अच्छी तरह देखोगे वह जड़ मूल से जलकर भस्म हो जाएगा। यह कहकर वह मेरे पास खड़ी रही। तब मैंने शिव जी का ध्यान छोड़कर उसे उत्तर देते हुए कहा कि हे प्रिय, मैं ऐसे साप को सहन नहीं कर सकता। यह वचन सुनकर मेरी पत्नी दुख एवं नम्रता से अत्यंत लज्जित हुई, परंतु मेरे मन में किसी प्रकार का खेद न हुआ। मैंने वह साप धारण कर लिया। मैं उसी दिन से किसी वस्तु को अच्छी प्रकार आंख उठाकर नहीं देखता, क्योंकि मुझे जीव के निर्जीव होने का भय हर समय बना रहता है। हे नारद, शनिचर के यह वचन सुनकर गिरजा अपनी सखियों सहित बहुत हंसी और बोली कि हे शनिचर, तुम हमारे पुत्र को भली भांति देखो। शनिचर यह सुनकर दुविधा में पड़ गए कि गिरजा के पुत्र को देखूं या ना देखूं। यह विचार करते हुए उन्होंने दाहिने नेत्र के कोने से बालक की ओर देखा। उसी समय गिरजा के पुत्र का सर उड़ गया
पार्वती यह देखकर रोने बिलखने लगी तथा शनिचर को बुरा भला कहने लगी। उन्होंने लड़के का शरीर हृदय से लगा लिया और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह दशा देखकर सब स्त्रियां भी रोने लगी। रोने पीटने का वह शब्द सुनकर विष्णु आदि आश्चर्य के साथ मंदिर के अंदर गए तथा वहां सब दृश्य देखा। शिवजी भी संसारी मनुष्य के समान रुदन करने लगे। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण चतुर्थ खंड पार्वती खंड 20वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, गिरजा चैतन्य होकर पुनः खेद एवं दुख से मूर्छित हो गई। हम सब ने उन्हें फिर किसी उपाय से सचेत किया। तब विष्णु तथा मैंने हर प्रकार से गिरजा को समझाते हुए यह कहा कि संसार का संबंध ही क्या है, यह सब संबंध केवल मोह के कारण है। यह सुनकर गिरजा ने दुखित होकर कहा, अब मेरा जीवित रहना कठिन है। मैंने देवताओं की युक्ति को भी कुछ नहीं समझा। मैं अभी तीनों लोगों को जलाकर भस्म कर दूंगी, क्योंकि मेरे दुखी रहते कोई सुखी नहीं रह सकेगा। यदि मेरा पुत्र सजीव होकर नहीं उठेगा तो मैं संसार भर को सुख भी नहीं मिलेगा। यह कहकर गिरजा पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ी तथा चेत हो गई। उस समय सब चित्रलिखे के समान चुप हो गए तथा शिव के पास पहुंचकर बहुत ही लज्जा से बोले कि हे प्रभु, यह क्या हो गया जिससे हम सबको दुख प्राप्त हुआ है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे बालक पुनः जीवित हो उठे तथा उससे तीनों लोगों को आनंद प्राप्त हो। यह सुनकर शिवजी बोले कि हे देवताओं, जो होनहार है वह रुक नहीं सकता। फिर वे विष्णु से बोले कि हे विष्णु, तुम हमारे मुख्य रूप हो। वेदों ने हमारी तुम्हारी समानता बताई है। अब तुम किसी और का शीश काटकर बालक को लगा दो तो बालक जीवित हो उठेगा। हे नारद, शिवजी का आदेश पाकर विष्णु जी तुरंत गरुड़ पर चढ़कर चले और उत्तर दिशा की ओर चक्कर लिए हुए पहुंचे। उन्होंने पुष्पभद्रा नदी के तट पर वन में एक हाथी को हथनी तथा बच्चों सहित देखा। हाथी अपने परिवार सहित उत्तर की ओर सिर किए सो रहा था। विष्णु ने तुरंत ही उस हाथी का सर चक्र से काटकर गरुड़ पर रख लिया। तब विष्णु जी वहां से जैसे ही चले तब हथनी जाग पड़ी। उसने चिल्लाकर अपने बच्चे को जगाया तथा विलाप करने लगी। सबने जागकर विष्णु जी को चारों ओर से घेर लिया तथा उत्तम रीति से उनकी स्तुति की और कहा कि हे विष्णु, यह आपने क्या किया? आप तो धर्म स्वरूप है। यदि आप हमारे स्वामी गजराज को जीवित नहीं करते तो हम सबको मारने का अपराध भी आप पर लगेगा। या तो आप गजराज को जीवित करें, अन्यथा हम सब भी मर जाएंगे। हमारा भी मारने का अपराध आपको ही लगेगा। तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर हाथी के धड़ से एक और शीश लगाकर उसे जीवित कर दिया और कहा कि तुम एक कल्प तक जीवित रहोगे। इस प्रकार विष्णु जी वहां से हाथी का सर लेकर लौटे और गिरजा के पास जाकर वह सर दे दिया। गिरजा जी ने इस शीश को युक्ति पूर्वक गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया तथा शिव जी ने अपनी दया दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। यह देखकर गिरजा अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने तुरंत ही उस बालक को दूध पिलाया तथा बहुत प्यार करके विष्णु जी की प्रशंसा की। वे बोले कि हे विष्णु, तुम शिवरूप तथा तीनों लोगों को आनंद प्रदान करने वाले हो। तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर अपने गले की कौस्तुभ मणि निकालकर उस शिशु को पहना दी। इसी प्रकार हिमाचल देवता मुनि आदि सब लोगों ने अनेक आशीर्वाद दिए। उस समय ऐसा बड़ा उत्सव किया गया जिसे देखकर सारी सृष्टि प्रसन्न हो गई। देवताओं ने दुदंबी बजाई। गिरजा भी अपने शिशु को खिलाने तथा प्यार करने में मगन हो गई और आनंद सागर में डूब गई।
बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण चतुर्थ खंड पार्वती खंड 21वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, शनिचर लज्जा के कारण चुपचाप चिंता युक्त एक कोने में बैठा था। संयोग से गिरजा ने उसे देख लिया। तब वे बोली कि हे शनिचर, तुमने अपनी दृष्टि से हमारे पुत्र का सिर उड़ा दिया, इसलिए मैं तुम्हारे को यह श्राप देती हूँ कि तुम भी अंगहीन हो जाओ। यह सुनकर सूर्य, कश्यप तथा यमराज को क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोध वेश में गिरजा को श्राप देना चाहा। उसी समय विष्णु ने मुझसे तथा अन्य देवताओं से यह कहा कि तुम लोग इनकी सेवा करो, इन्हें शांत करो। तब मैं अन्य देवताओं के साथ उनको समझाने का प्रयत्न करने लगा। उस समय कश्यप ने कहा कि मेरा पोता शनिचर निर्दोष है। गिरजा ने इसके मना करने पर भी स्वयं अपने लड़के को दिखलाया था। इसमें शनिचर का कोई अपराध नहीं है। मैं भी अब गिरजा को अपना ब्रह्म तेज दिखलाता हूँ, जिससे गिरजा के पुत्र का अंग भंग होगा। यमराज ने कहा कि शनिचर को गिरजा ने किस अपराध में शामिल किया है। हम भी गिरजा को श्राप देते हैं, क्योंकि शत्रु के मारने में कोई दोष नहीं है। यह सुनकर मैंने यमराज को समझाते हुए कहा, ऐसा मत करो। मेरे ऐसे वचन सुनकर यमराज का क्रोध शांत हो गया। तब गिरजा ने शांत होकर शनिचर से कहा, तुम सब ग्रहों के अधिपति होकर शिव के प्यारे तथा अमर हो जाओ। हमारे वर से तुम शिव के अन्य भक्त होगे। यद्यपि हमारे अपराध से खंडित अवश्य हो जाओगे, परंतु तुमको कोई दुख एवं कष्ट न होगा। यह कहकर गिरजा भीतर चली गई। हे नारद, जब विष्णु ने गणेश के नया सिर लगा दिया और वे पुनर्जीवित हो गए, उस समय आनंद मंगल तथा नृत्य गायन होने लगे। सबने गणपति को अपने भूषण दिए। तब तीनों देवता एक साथ बोले, हे पुत्र, सर्वप्रथम तुम्हारी ही पूजा हुआ करेगी, जिससे वह कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होगा। तुमको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा तथा तुम परम सिद्धि देने वाले होगे। हे नारद, इस प्रकार हमने अति कृपा करके गणेश को अपने समान कर लिया। फिर समस्त देवताओं की संपत्ति से गणेश के ये नाम रखे गए, लंबोदर, एकदंत, विघ्नेश, शूर्पकर्ण, हेरंब, गणेश, गजबंदन तथा विनायक। इसी प्रकार उनके अनेक नाम हैं। फिर सबने गणेश जी को बहुत सी वस्तुएं भेंट की। शिव जी ने योग तथा ब्रह्म ज्ञान दिया, जो हर समय प्रसन्नता प्रदान करता है। विष्णु जी ने देवताओं सहित गणपति की बड़ी स्तुति की। इस कथा को जो मनुष्य त्रिकाल में पढ़े, उस पर कभी भी किसी प्रकार की आपत्ति न पड़े, न उसे किसी समय भय प्राप्त हो, और यदि विदेश यात्रा के समय पढ़े तो उसका उद्योग सफल हो और उसके सब कष्ट दूर हो जाए। यह कथा बड़ी फलदायक है। हे नारद, इसके पश्चात शनिचर ने विष्णु जी से निवेदन किया कि आप गणपति के तेज के विषय में वर्णन करें। विष्णु जी ने शनिचर की यह बात सुनकर गणपति का कवच कह सुनाया। हे नारद, गणपति का यह कवच अत्यंत गुप्त एवं सिद्ध है। फिर विष्णु जी तथा मैं दोनों वहां से विदा होकर घर को गए। इतनी कथा कहकर सूत जी बोले कि हे सोनक, नारद जी ने यह कथा सुनकर संदेह करते हुए कहा कि हे पिता, मैंने गणपति की कथा और प्रकार से सुनी है तथा आपने और ही रीति से इसका वर्णन किया है। मैंने सुना था कि गणेश को गिरजा ने अपने शरीर के मैल से उत्पन्न किया तथा शिवजी ने स्वयं ही उनका सर काट डाला था। आप मुझे यह बताएं कि यह कहाँ तक सत्य है। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण चतुर्थ खंड पार्वती खंड 22वां अध्याय। नारद की इस शंका को सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, कल्प भेद से दूसरी रीति से गणपति ने जिस प्रकार जन्म लिया, उस कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब शिव ने गिरजा के साथ विवाह किया,
तथा उनको घर ले गए और दैत्यों का वध करने के पश्चात विहार में संलग्न हुए। तब संयोग से एक दिन गिरजा की सहेलियों ने उनसे यह कहा कि देखो, शिवजी के असंख्य गण हैं, परंतु तुम्हारा एक भी नहीं है। यद्यपि शिवजी के गण तुम्हारे अधीन हैं, परंतु तुम भी कोई गण उत्पन्न कर उसको अपने द्वार पर द्वारपाल बनाओ। उससे उस गण की रक्षा के द्वारा किसी अन्य गण का अंदर आने जाने का कोई भय न रहे। तब गिरजा ने प्रसन्न होकर यह कहा कि सखियों, समय आने पर ऐसा ही होगा। हे नारद, एक बार गिरजा नंदी को द्वार पर रक्षा के निमित्त बैठा आप स्नान करने गई। उस समय शिवजी लीला करके द्वार पर आए तथा इच्छा की कि हम अंदर जाए, परंतु नंदी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। तब शिवजी नंदी को धमकाकर अंदर चले गए। गिरजा शिवजी की ऐसी दशा देख अन्य स्त्रियों की भांति अत्यंत लज्जित हुई तथा लज्जावश अपने शरीर को छिपाती हुई भाग गई। उस समय उन्होंने अपनी सहेलियों के वचन का स्मरण किया। फिर कई दिनों के पश्चात गिरजा ने इच्छा की कि एक ऐसा गण उत्पन्न होना चाहिए जो मेरे अधीन हो तथा अत्यंत बलवान, पराक्रमी और शिव के गणों से भी अधिक तेजस्वी हो। यह विचार कर गिरजा ने अपने शरीर से मैल निकाल एक मूर्ति स्थापित की तथा उसे गणपति नाम देकर जीवन दान दिया। वह बालक अत्यंत सुंदर रूप के सागर के समान उत्पन्न हुआ। उस समय गिरजा अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोली कि तुम हमारे पुत्र तथा श्रेष्ठ गण हो। फिर उसके साथ लाड प्यार किया तथा अत्यंत प्रसन्न होकर भूषण एवं वस्त्र दिए। तब गणपति ने गिरजा को प्रणाम करते हुए कहा कि हे माता, आप जो काम मुझे सौंपेंगी मैं उसे भलीभांति पूरा करूंगा। यह सुनकर गिरजा ने कहा कि हे पुत्र, तुम हमारे द्वारपाल हो जाओ, हमारी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर न आने पाए। इतना कहकर गिरजा ने गणपति को हृदय से लगाकर द्वार पर बैठा दिया। हे नारद, गणेश जी गिरजा के आदेश अनुसार हाथ में डंडा लेकर द्वार पर बैठे। तदुपरांत गिरजा ने स्नान का विचार कर सब सेवकों से सामग्री एकत्रित करने को कहा तथा स्नान करने के लिए बैठी। इतने में ही शिवजी गणों सहित वहां आ पहुंचे। उन्होंने गणों को बाहर छोड़कर अंदर जाने की इच्छा की, परंतु गणपति ने उनको रोकते हुए कहा कि अभी अंदर जाने का समय नहीं है, क्योंकि इस समय मेरी माता स्नान कर रही है। यह कहकर उन्होंने अपने डंडे को आगे कर शिवजी को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब शिवजी ने उनसे कहा कि तुम कौन हो जो मुझे नहीं पहचानते तथा मुझको भीतर नहीं जाने देते। हम गिरजा के पति शिव है और इस मंदिर के स्वामी हैं। तुम किसके पुत्र हो? यह कहकर शिवजी अंदर की ओर चले। यह देखकर गणपति ने तुरंत ही अपना डंडा शिवजी को मारा तथा कहा कि तुम कौन शिव और किस कार्य के लिए मेरी माता के पास जाते हो? हम बिना अपनी माता की आज्ञा के किसी को भी, चाहे वह कोई भी क्यों न हो, अंदर नहीं जाने देंगे। परंतु शिवजी ने इन शब्दों की कोई चिंता नहीं की और फिर अंदर की तरफ जाने लगे। तब गणपति फिर उनको डंडे से रोकते हुए उनको डंडा मारने लगे। तब उन्होंने अपने सब गणों को बुलाकर कहा कि तुम जाकर इससे पूछो कि यह कौन है। शिवजी की आज्ञा अनुसार गणों ने आकर गणपति से पूछा तो गणपति ने उत्तर दिया कि हम गिरजा के पुत्र हैं। तुम लोग कौन हो जो हमसे पूछने आए हो? यह सुनकर गणों ने शिवजी से सारा वृतांत कहते हुए कहा कि हे प्रभु, वह वहां से नहीं उठता। तब शिवजी ने गणों को यह आज्ञा दी कि तुम इसे द्वार से हटा दो। उस समय गणों ने गणपति को उठाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वे न उठे। परस्पर झगड़ा होने लगा। इसी समय शिवजी वहां आए और भीतर से गिरजा ने भी कोलाहल सुनकर अपनी सहेलियों को भेजते हुए कहा कि तुम बाहर जाकर देखो कि वहां क्या हो रहा है। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण चतुर्थ खंड
पार्वती खंड 23वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, वहां से लौटकर सहेलियों ने आंखों देखा सब हाल गिरजा को सुना दिया और कहा, न जाने शिव जी की क्या आदत है कि वे सदैव कुछ समय पर आया करते हैं। यह सुनकर गिरजा ने अपनी सहेलियों से कहा कि तुम गणपति से जाकर कह दो कि शिव इस समय किसी प्रकार भी भीतर न आने पावे। सहेली ने तुरंत ही यह आज्ञा गणपति को जाकर सुना दी। तब गणपति ने शिव जी के गणों से कहा कि मेरी आज्ञा के बिना बलपूर्वक तुम्हारा भीतर जाना असंभव है। मैं सब तरह से तैयार हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो वह करो। शिव जी के गण गणपति से ऐसे शब्द सुनकर दुखी हुए तथा शिव जी के पास जाकर उन्होंने सब वृतांत कह सुनाया। तब शिव जी ने कहा कि वह तो अकेला है और तुम इतने हो, सब एकत्रित होकर उससे युद्ध क्यों नहीं करते। शिव जी इतना कहकर चुप हो गए। हे नारद, शिव जी की लीला कैसी अद्भुत है कि जो शिव जी केवल एक बाण द्वारा संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकते हैं, वही शिव अपने पुत्र के साथ लीला करके युद्ध की इच्छा रखते हैं। शिव जी की आज्ञा पाकर सब गण शस्त्र आदि लेकर गणपति के समीप पहुंचे और बोले कि हे बालक, तू क्या चाहता है? अब तू क्या जलकर भस्म हो जाएगा? अब तक हमने तेरी ढिठाई सहन की है, परंतु अब सहन नहीं कर सकते। यह सुनकर गणपति ने सहनशीलता पूर्वक उत्तर दिया, तुम ऐसी बढ़ चढ़कर बातें क्यों करते हो? तुम तो बड़े वीर मालूम होते हो। मैं तो एक अज्ञान बालक हूँ। मैंने कभी किसी युद्ध को आंखों से भी नहीं देखा और तुम अनेक युद्धों में भाग ले चुके हो, फिर भी मैं युद्ध से मुख न मोड़ूंगा। शिव जी गिरजा पुत्र के इस बल एवं धीरता को देखकर धन्य धन्य कहने लगे, परंतु शिव के गणों ने यह सुनकर गणपति पर आक्रमण कर दिया। दोनों ओर से घोर युद्ध होने लगा। शिव जी के गणों ने शूल, बाण आदि शस्त्र गणपति के ऊपर चलाए, परंतु गणपति ने उन्हें अपने दंड से काट डाला तथा सबको युद्ध भूमि से भगा दिया। शिव जी के गणों ने कहा, न जाने इस छोटे से बालक ने यह वीरता कहाँ से प्राप्त की है। इसके पश्चात उन सब ने गणपति को पुकार कर कहा कि अब तक तो हमने तुमको बच्चा समझकर छोड़ दिया, परंतु अब नहीं छोड़ेंगे। यह कहकर उन्होंने गणपति पर अनेक शस्त्रों द्वारा आक्रमण किया। गणपति ने भी उनके आक्रमण का उत्तर दिया। तब दोनों ओर से घोर युद्ध हुआ, परंतु वे पराजित होकर वहां से भाग गए तथा गणपति उसी प्रकार द्वार पर बने रहे। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण चतुर्थ खंड पार्वती खंड 24वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, शिव जी ने ऐसी विचित्र लीला करके अपने गणों के गर्व को दूर किया तथा अपनी शक्ति प्रकट करके दिखलाई कि तीनों भवनों में जो है तीनों भवन उनकी शक्ति के अधीन है। हे नारद, तब इसके पश्चात जब तुमने यह हाल विष्णु जी को जाकर विष्णु लोक में कहा तो इस पर विष्णु जी आश्चर्य करने लगे। फिर मैं देवता विष्णु आदि ने शिव जी के समीप पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया तथा विनय के साथ कहा कि हे सदाशिव, इस समय आपने यह कौन सी लीला कर रखी है। तब शिव जी ने उत्तर दिया कि हमारे द्वार पर एक विकट बालक खड़ा है, वह प्रलय कर देगा, इसलिए तुम सब जाकर किसी प्रकार उसको प्रसन्न करो। यह सुनकर हम सब ने कहा कि हे प्रभु, यह सब आपकी ही लीला है। एक बालक इस प्रकार युद्ध कर रहा है। यह कहकर सब लोग गणपति के पास गए। गणपति ने हम सबको आते हुए देख एक बाल उखाड़ लिया और उससे हमें मारने की इच्छा प्रकट की। यह देखकर हम लोगों ने उसके पास जाकर यह कहा कि आप हमें क्षमा कर दें, हम में से कोई भी आपसे युद्ध करने की इच्छा नहीं रखता। मैंने इतना ही कहा था कि गणपति ने तुरंत अपने दंड को संभाल लिया। उस समय हम सब लोग वहां से लौटकर शिव जी के पास आ गए। तब शिव जी ने क्रोधित होकर इंद्र आदि से कहा कि तुम जाकर उस बालक का वध करो, जिससे तुम्हें यश की प्राप्ति होगी।
शिव जी की आज्ञा पाकर इंद्र आदि देवताओं ने युद्ध के लिए तत्पर होकर गणपति के ऊपर बाण तथा अन्य शस्त्रों की वर्षा की। उस समय शिव तथा गिरजा ने दो शक्तियां उत्पन्न की जो तुरंत युद्ध स्थल में पहुंचकर दोनों ओर के शस्त्र अपने मुंह खोलकर निकल जाती थी। जिस प्रकार पर्वत समुद्र के बीच स्थिर रहता है, उसी प्रकार अकेले गणपति ने समस्त सेना को दुखी कर दिया। तब सब देवता निशस्त्र हो खाली हाथ युद्ध स्थल में खड़े रह गए और बोले कि अब हम क्या करें, हमारे पास कोई शस्त्र शेष नहीं रहा। उस समय केवल वीरभद्र को यह दिखाई देता था कि दोनों शक्तियों ने प्रकट होकर देवताओं को इसी प्रकार दुखी कर रखा है। केवल इस बात को वीरभद्र ही जानते थे कि जो दोनों शक्तियां भगवान शिव और माता गिरजा की जो दोनों शक्तियां ही दोनों तरफ एक दूसरे के अस्त्र शस्त्र को निकल रही है, और कुछ जो और देवता लोग थे वह इस बात को नहीं समझते थे। हे नारद, अंत में तुमने देवताओं सहित शिव जी के पास जाकर कहा कि हे प्रभु, हमको ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब लीला आपकी है। यदि आप इसी समय कुछ नहीं करते तो अवश्य ही प्रलय हो जाएगी। तब शिव जी की आज्ञा अनुसार इंद्र, वरुण आदि ने पहुंचकर गणपति के ऊपर अपने शस्त्रों से आक्रमण किया, परंतु वे सब भी व्यर्थ हो गए। तब सब देवताओं ने वहां से भागकर शिव जी के चरणों में शरण पाई। हे नारद, उस समय तुमने शिव जी से कहा कि हे शिव शंकर, आप संहार को उत्पन्न करने वाले हैं। यदि गिरजा का यह गण जीवित रहा तो यह प्रलय कर देगा, इसलिए आप इस गण का सर काट लीजिए। यह कहकर तुम चुप हो गए तथा शिव जी यह सुनकर हंसने लगे। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण चतुर्थ खंड पार्वती खंड 26वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, जब तुमने युद्ध का विस्तार इस प्रकार से प्रकट कर कहा कि हे गिरजे, देवता कितने दुष्ट है कि उन्होंने आपके पुत्र का वध निर्दयता के साथ कर दिया। उन्होंने आपके प्रताप एवं तेज का कोई विचार नहीं किया। आपको अब यही उचित है कि आप अपना तेज देवताओं को दिखा दें, जिससे वे अपने कर्मों का फल पाए तथा आपकी भी कीर्ति बनी रहे। यही कहकर तुम वहां से चले गए। गिरजा तुम्हारे मुख से अपने गण की यह दुर्दशा सुन रो उठी तथा शोकाकुल हो मूर्छित हो गई। फिर अपने शरीर से उन्होंने 100 शक्तियां उत्पन्न की और सोचा कि उन शक्तियों के द्वारा समस्त सेना को नष्ट कर डाले। उन शक्तियों का स्वरूप बहुत ही उग्र था, शरीर महाविकराल था तथा अंग अंग बहुत ही भयानक थे। उन्होंने हाथ जोड़कर गिरजा से निवेदन किया कि आप हमें जो आज्ञा दे हम उसे पूरा करेंगे। तब गिरजा ने क्रोधवश में उनसे कहा कि जितने देवता सेना में हैं तुम सबको खा जाओ, एक भी शेष ना बचने पाए, क्योंकि उन्होंने हमारे पुत्र को मारा है। गिरजा के आदेश अनुसार वे सब शक्तियां युद्ध स्थल में पहुंचकर देवताओं का भक्षण करने लगी। उस समय विष्णु जी, मैं तथा समस्त देवता दुखी होकर कहने लगे कि वास्तव में प्रलय काल आ गया है अथवा शिव जी ने अपनी शक्ति को प्रकट किया है। यह कहकर हम सब ने शिव जी की ओर दृष्टिपात किया। हे नारद, उस समय तुमने शिव जी की आज्ञा से सब लोगों से यह कहा कि जब तक गिरजा को प्रसन्नता प्राप्त न होगी, जब तक गिरजा को प्रसन्न न किया जाएगा, तब तक यह प्रलय रूपी कष्ट किसी प्रकार भी दूर न होगा। यह सुनकर हम तथा सभी देवता गिरजा के समीप जाकर हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर स्तुति करने लगे तथा यह निवेदन करने लगे कि हे गिरजे, हे मातेश्वरी, वास्तव में हम सब अपराधी हैं, अब आप हम सबको क्षमा करें। यह सुनकर गिरजा ने उत्तर दिया कि हे देवताओं, यदि हमारा पुत्र जीवित हो जाए तथा समस्त देवता पहले उनकी पूजा करें, तब हम प्रलय नहीं होने देंगे। यह सुनकर देवताओं ने यह हाल शिवजी से जाकर कहा। उसे सुनकर शिवजी ने गणपति के शरीर को अच्छी तरह से धोकर कहा कि उत्तर की ओर जाओ और जो जीव सर्वप्रथम तुम्हें मिले उसी का सर काटकर इसके शरीर में जोड़ दो।
तब यह जीवित हो जाएगा। शिव जी की आज्ञा अनुसार विष्णु जी ने जाकर परशुलभद्रा नदी के वन में एक हाथी को अपने बच्चे सहित हथनी के साथ सोते हुए देखा। उन्होंने तुरंत ही हाथी का सर काट लिया तथा अपने गरुड़ पर रखकर जैसे ही चलना चाहा, उसी समय हथनी जाग उठी। उसने विष्णु जी की बहुत प्रकार की स्तुति की, जिससे विष्णु जी ने प्रसन्न होकर दूसरा सर उत्पन्न कर हाथी के सर से जोड़ दिया। तब यह हाथी भी पुनर्जीवित हो गया। फिर विष्णु जी ने उसे यह आशीर्वाद दिया कि तुम एक कल्प तक जीवित रहोगे। इसके पश्चात विष्णु जी हाथी के सर को लेकर शिव जी के पास पहुंचे तथा उसे गणपति के धड़ से जोड़ दिया। उस समय शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें जीवन दान दिया। इस प्रकार सबके दुख दूर हो गए तथा आनंद प्राप्त हुआ। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण चतुर्थ खंड पार्वती खंड 27वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, गिरजा ने अपने पुत्र को पुनर्जीवित देखकर आनंदोत्सव मनाया और उन्हें अनेक प्रकार के वस्त्र देकर कहा कि हे पुत्र, इस समय हम तुम्हारे भाल पर सिंदूर देखती है, इसलिए तुम्हारी पूजा सिंदूर से हुआ करेगी। जो तुम्हारी पूजा करेगा उसके पास सिद्धियां बनी रहेगी। शिव जी ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर कहा कि देवताओं, यह हमारा ही पुत्र है, इसका नाम गणपति है। गणपति भी उस समय उठकर सबको प्रणाम किया। गणपति ने उस समय उठकर सबको प्रणाम किया और कहा कि हे देवताओं, आप मेरा अपराध क्षमा करें। तब तीनों देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा कि हे गणपति, तुम्हारी पूजा हम तीनों देवताओं के समान ही होगी। जो सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा न करेगा उसको पूजा का कुछ भी फल प्राप्त न होगा। यह कहकर सबने प्रथम गणपति की पूजा की तथा प्रणाम कर यह वरदान दिया कि तुम भाद्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारा व्रत चौथ को हुआ करेगा। तुम्हारा व्रत करने वाले भक्त सुखी एवं प्रसन्न रहेंगे। सबको तुम्हारी सेवा से आनंद प्राप्त होगा और सबको तुम्हारी पूजा आदि करनी चाहिए। इसके पश्चात विष्णु जी तथा अन्य देवताओं ने गणपति की अत्यंत उत्तम एवं पवित्र स्तुति की। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले कि हे मुनियों, जब ब्रह्मा जी इतना कह चुके थे तो वे अत्यंत आनंद में मगन हो गए और उसी आनंद में उन्होंने गणेश जी की एक स्तुति बनाकर नारद को सुनाई। फिर कहा कि हे नारद, इसके पश्चात शिव जी से विदा होकर समस्त देवता वहां से चले गए। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण चतुर्थ खंड 28वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, गिरजा ने दोनों पुत्र स्कंद तथा गणपति, जो गिरजा जी के दोनों पुत्र स्कंद तथा गणपति नित्य प्रातः काल उठकर शिव जी तथा गिरजा को प्रणाम करते थे। दोनों भाइयों का दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़ने लगा। एक दिन शिव जी गिरजा जी से बोले कि हे गिरजे, हमारी यह प्रबल इच्छा है कि अब हम इन पुत्रों का विवाह करें। अब हमारे जो पुत्रों के विवाह हो जाए। हमको स्कंद एवं गणपति दोनों समान रूप से प्रिय है। पहले हम किसका विवाह करें? उस समय माता पिता से विवाह की चर्चा सुनकर स्कंद एवं गणपति दोनों परस्पर झगड़ने लगे। स्कंद कहने लगे कि पहले हमारा विवाह होना चाहिए और गणपति कहते थे कि पहले हमारा। यह देखकर शिव एवं गिरजा ने दोनों को बुलाकर कहा कि तुम दोनों समवयस्क हो। हम तुमसे इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम दोनों में से जो सर्वप्रथम संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आएगा उसी का विवाह हम पहले कर देंगे। यह सुनकर दोनों भाई पृथ्वी की परिक्रमा के लिए चल दिए। तभी गणपति ने यह सोचा कि मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं संसार भर की शीघ्र परिक्रमा कर सकूं, तब मैं क्या करूं। उसी समय उन्होंने एक ऐसी युक्ति सूझी। वे स्नान कर माता पिता के सम्मुख खड़े हुए तथा विनती की कि हम आपकी पूजा करेंगे, आप पूजन के स्थान पर बैठिए। यह सुनकर शिवजी एवं गिरजा
दोनों पूजा के आसन पर बैठ गए। तब गणपति ने उनकी परिक्रमा कर उन दोनों की यथाविधि पूजा की। उस समय माता पिता ने कहा कि हे गणपति, सकंद तो संसार की परिक्रमा के लिए जा चुके हैं, अब तुम भी परिक्रमा के लिए जाओ। यह सुनकर गणपति ने विनय की कि हे माता पिता, क्या मैंने पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर ली? आप धर्म मूर्ति होकर ऐसा क्यों कहते हो? शिव गिरजा ने गणपति के मुख से ऐसे वचन सुनकर आश्चर्यचकित होकर कहा कि हे गणपति, तुम संसार की परिक्रमा कब कर आए? तब गणपति ने यह उत्तर दिया कि आपको वेद त्रिभुवन का रूप मानते हैं, सो मैंने आपकी परिक्रमा कर क्या तीनों लोगों की परिक्रमा नहीं की है? इसके सिवाय वेद लिखते हैं कि जो मनुष्य माता या पिता की परिक्रमा करते हैं उसको संसार भर की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। पुत्र के लिए माता पिता के चरण ही सबसे बड़े तीर्थ है। अब आप या तो वेद के मार्ग को ही त्याग दे, नहीं तो आप मेरा विवाह करा दे। हे नारद, शिव एवं गिरजा गणेश के ऐसे चातुर्यपूर्ण वचन सुनकर अत्यंत चिंतित हुए तथा उनकी यह चतुराई देखकर प्रसन्नता भी हुई। तब उन्होंने कहा कि हे गणेश, तुमको शुभ मति उत्पन्न हुई है, इसलिए तुमने ऐसे धर्म के वाक्य कहे हैं। हम तुमसे कहते हैं कि तुम्हारा यह कथन वेद, पुराण एवं शास्त्र के समान विश्वास के योग्य प्रमाणित माना जाएगा। इसके अनुसार हम पहले तुम्हारा ही विवाह करेंगे। तब शिवजी की इच्छा जानकर विश्वरूप ने अपनी 2 पुत्रियों का, जिनका नाम सिद्धि एवं रिद्धि था, गणपति के साथ उनका विवाह किया। विवाह में उसी प्रकार सब बातें हुई जिस प्रकार शिवजी के विवाह में हिमाचल की ओर से हुई थी। ऐसी सुंदर तथा कुशल स्त्रियां पाकर गणपति अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय के पश्चात गणपति के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, सिद्धि से क्षेम तथा रिद्धि से लाभ। समस्त संसार में उनके समान कोई भी पंडित तथा कलाकार न हुआ। इतने में ही स्कंद भी संपूर्ण संसार की परिक्रमा पूरी कर लौट आए। हे नारद, उस समय तुमने पहले स्कंद को बहुत भड़काया तथा यह कहा कि हे स्कंद, देखो, तुमको माता पिता ने बहकाकर तुम्हारे पीछे गणपति का विवाह कर दिया। गणपति ने 2 स्त्रियों से 2 पुत्र भी प्राप्त किए हैं। मेरी समझ में तो उन्होंने यह उचित नहीं किया। जो माता पिता स्वयं ही अपनी संतान को बेचे या विष दे या उसका राज्य, धन, द्रव्य आदि लूट ले, तब मनुष्य किसके पास जाकर अपना दुख कहे? इसमें पुत्र को यही उत्तम है कि वह फिर ऐसे माता पिता का मुंह न देखे। हे नारद, इस प्रकार की बातें करने से तुम्हारा तेज घट गया। तब सकंद अपने माता पिता के पास गए। वहां माता पिता की स्तुति करने के पश्चात वे अत्यंत दुखी होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। यद्यपि उन्हें वहां जाने से माता पिता ने बहुत रोका, परंतु सकंद जी नहीं लौटे। हे नारद, शिवजी के चरित्र ऐसे आश्चर्यजनक है कि उनको कोई जान नहीं पाता। हे नारद, सकंद जी क्रौंच पर्वत में जब से स्थित हुए तब से वहां की दशा ही बदल गई। वह पर्वत यश में वृद्धि को प्राप्त करने वाला, पापों को घटाने वाला तथा अत्यंत आनंददायक हो गया। सकंद जी तब से उसी पर्वत पर वास करते हैं। उनके दर्शनों से समूल पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक मास की पूर्णमासी के दिन समस्त देवता एवं मुनि एक साथ वहां जाकर सकंद जी के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। जो कोई उस दिन मल्लिकार्जुन के दर्शन करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि शिव एवं गिरजा ने कई बार क्रौंच पर्वत पर जाकर सकंद को मनाकर लौट आने का प्रयत्न किया, परंतु सकंद जी वहां से लौटकर नहीं आए, वरन शिवजी के आने का समाचार सुनकर जानकर उन्होंने यही इच्छा की कि वहां से कहीं और दूर जाकर वास करें। इसलिए वे वहां से 3 योजन दूर जाकर स्थित हुए। शिवजी वहां पर हर पूर्णवासी को जाते हैं। हे नारद,
हमने तुमको स्कंद तथा गणपति का यह चरित्र सुनाया है, जिसके सुनने एवं कहने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन स्थान का यश वेद गाते हैं। गणपति के इस चरित्र को जो कोई सुनेगा वह संसार में आनंद तथा अंत में शिव जी के धाम को प्राप्त करेगा। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गणेश भगवान की जय, बोल स्कंद भगवान की जय।